हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम आपके सभी एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर कराएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। निसंगे भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निसंगे भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो USA के संविधान से लिया गया है। निसंगे भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। निसंगे भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भारत के संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। निसंगे भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंध है। निसंगे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। निसंगे भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का विवेचन है। निसंगे कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। निसंगे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल विरोधी कानून से है। निसंगे भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। निसंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। निसंगे भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। निसंगे भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार की गई है। निसंगे सर्वप्रथम संसदात्मक संस्कार सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ब्रिटेन में। निसंगे केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो भारतीय संविधान से होता है। निसंगे भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। निसंगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है। निसंगे नए राज्य के गठन की शक्ति कहाँ निहित होती है? तो नए राज्य गठन की शक्ति जो है संसद में निहित होती है। निसंगे भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने के अधिकार किसे है? तो संसद को है। निसंगे एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये साधारण बहुमत चाहिए। निसंगे एक संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। निसंगे भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। निसंगे भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। निसंगे भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। निसंगे भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है। निसंगे भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। निसंगे नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो नागरिकता संशोधन कानून जो है 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। निसंगे मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है वाद योग है।
नैसिंगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नैसिंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है। नैसिंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से है। नैसिंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नैसिंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। नैसिंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 24 करता है। नैसिंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध जो है धर्म की स्वतंत्रता से है। नैसिंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। नैसिंगे। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। नैसिंगे। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो 44। नैसिंगे। किस किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। नैसिंगे। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नैसिंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान की किस भाग में दिया गया है? तो भाग 4 का में। नैसिंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का में। नैसिंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नैसिंगे। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। नैसिंगे। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। नैसिंगे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। नैसिंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। नैसिंगे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, लेकिन न्यायिक शक्ति है। नैसिंगे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है। नैसिंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्व का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री का दायित्व का प्रावधान अनुच्छेद 78 में है। नैसिंगे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नैसिंगे। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। नैसिंगे। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। नैसिंगे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो ये लोकसभा के प्रति है। नैसिंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। नैसिंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है। नैसिंगे। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर महान्यायवादी परामर्श देता है। नैसिंगे। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नैसिंगे।
किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी को। नसेंगे। कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। नसेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नसेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति कितने वर्ष का कार्यकाल के लिए होती है? तो ये 6 वर्ष के लिए होती है। नसेंगे। कौन संसद की लोकलेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लोकलेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। नसेंगे। भारत की कौन से अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित किया करता है? अनुच्छेद 149। नसेंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नसेंगे। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। नसेंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 हैं। नसेंगे। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितने स्थानों का आवंटन आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। नसेंगे। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना है? तो कुल 1/10 का है। नसेंगे। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कुल वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। नसेंगे। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा भेजता है। अगर बात करें कितने, तो कुल 80 प्रतिनिधि भेजता है। नसेंगे। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। नसेंगे। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। नसेंगे। भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो जीवी मावलंकर थे। नसेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है मीरा कुमार थी। नसेंगे। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250 है। नसेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। नसेंगे। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नसेंगे। भारतीय संसद बनती है? भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से बनती है। नसेंगे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? ये भारत की देन है। नसेंगे। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा हो सकती है। नसेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करता है। नसेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। नसेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 267। नसेंगे। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर। नसेंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है प्रकलन समिति है। नसेंगे। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 1 वर्ष के लिए होता है। नसेंगे। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है? ये लोकसभा में की जाती है। नसेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। नसेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। नसेंगे। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय है। नसेंगे।
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नसेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो 155 के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। नसेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये नीदरलैंड में है। नसेंगे किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं। नसेंगे मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। नसेंगे पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। नसेंगे भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नसेंगे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्वाचित हैं? तो भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय निर्वाचित हैं। नसेंगे किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। तो हमने आपको बहुत ही कम समय में पॉलिटी के कुल 100 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट करवाया है। जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही थे। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।